हाय गाइस, आई एम डियर एक्सेसपल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अमीकासिन 500 इंजेक्शन के बारे में। मींस अमीकासिन 500 इंजेक्शन किस कैटेगरी का इंजेक्शन है, किस बीमारी में उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से वर्क करता है, मींस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और किन किन बीमारियों में यूज़ किया जा सकता है और किस प्रकार से इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कितना डोज में उपयोग करना है और किस प्रकार से यूज़ करना है, इंजेक्शन साइट क्या होगी, उसका डोज क्या होगा, हम किन पेशेंट में दे सकते हैं, किन को नहीं दे सकते हैं, मींस कॉन्ट्रा इंडिकेशन और प्रिकॉशन के बारे में। तो इस वीडियो में अमीकासिन 500 इंजेक्शन के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और नॉलेजेबल रहने वाला है। तो फर्स्टली हम अमीकासिन 500 इंजेक्शन की यदि बात करें तो यह एक अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक कैटेगरी का इंजेक्शन होता है जो कि बैक्टीरियोसाइडल होता है। मीन्स यह बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम नहीं करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता नहीं है, सीधा बैक्टीरिया को किल कर देता है या बैक्टीरिया को मार देता है। मीन्स जहाँ पर जो बैक्टीरिया है उसी जगह पर उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल कर देगा, उस बैक्टीरिया को वहीं पर मार देता है, जिसको हम बैक्टीरिसाइडल कहते हैं। यदि हम इंजेक्शन साइड की यदि उपयोग की यदि बात करें तो इस इंजेक्शन को हम IM भी दे सकते हैं, मीन्स इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, और IV भी दे सकते हैं, मीन्स इंट्रावीनस भी हम इसको दे सकते हैं, डायरेक्टली नस में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, यह कैसे वर्क करता है। तो जो अमीकासिन 500 जो इंजेक्शन होता है वह एक अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी का एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, जो कि यह क्या करता है कि 30S राइबोसोम की सब यूनिट से बाइंड होता है और यह प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्या होता है, उसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है या बैक्टीरिया पूरी तरीके से किल हो जाता है। देखिए क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल जो यदि हम कहें कि कारक जो होता है वह होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तब यह इंजेक्शन क्या करता है, 30S राइबोसोम की सब यूनिट से बाइंड होकर प्रोटीन सिंथेसिस को ही नष्ट कर देता है। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है और बैक्टीरिया वहीं पर डेड हो जाता है, बैक्टीरिया किल हो जाता है। तो यह 30S राइबोसोम की सब यूनिट से बाइंड होकर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और बैक्टीरिया किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, कौन कौन सी बीमारियों में यह उपयोग किया जा सकता है। यह कई प्रकार की बीमारियों में उपयोग किया जा सकता है। हम इसको कह सकते हैं कि इंजेक्शन एक और कॉमन एक। यदि किसी व्यक्ति को लंग्स का इन्फेक्शन है तो लंग्स के इन्फेक्शन में यूज़ किया जा सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के में उपयोग किया जा सकता है। UTI मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के इलाज में उपयोग किया जा सकता है। IAI मीन्स इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, इस प्रकार की समस्या में भी यूज किया जा सकता है। सेप्सिस, एंडोकार्डिटाइटिस या निमोनिया में भी इसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी साइड इफेक्ट के बारे में, कौन कौन से साइड इफेक्ट इससे हो सकते हैं। साइड इफेक्ट की यदि हम बात करें तो ओटोटॉक्सिसिटी मीन्स उस पेशेंट को जिस पेशेंट को इंजेक्शन अमीकासिन 500 दिया गया है उसको ओटोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है, मीन्स बहरापन भी हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसकी आंखें में कम दिखाई दे सकता है, मीन्स ब्लडी विजन या हम जिसको बोलते हैं धुंधली दृष्टि, यह भी हो सकता है, और मसल पेन भी हो सकता है। उसकी बॉडी जो उसमें बॉडी में वीकनेस आ जाती है और मसल पेन होने लगता है, उसको जॉइंट्स में जो पेन हुई हो सकता है, मसल पेन भी हो सकता है और कमजोरी भी उसको लग सकती है। नेक्स्ट होता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी और पेशाब ज़्यादा लगना। यदि किसी व्यक्ति को यह इंजेक्शन दिया गया है तो उसको नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है और पेशाब ज़्यादा लग सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में, कितना डोज दे सकते हैं। तो यदि कोई एडल्ट है तो हम उसको 15 mg मीन्स 15 mg पर kg पर डे हम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, किन किन पेशेंट पे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो फर्स्टली हम इस इंजेक्शन को अमीकासिन 500 इंजेक्शन को हम किसी प्रेग्नेंट वुमेन लेडी में हम इसको नहीं दे सकते। यदि कोई गर्भवती महिला है तो हम उसमें यूज़ नहीं कर सकते। यदि कोई किडनी का पेशेंट है तो हम उसको कदापि यह इंजेक्शन का उपयोग हम उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि किडनी फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट मेनिंजाइटिस, यदि कोई मेनिंजाइटिस वाला पेशेंट है तो हम उस पेशेंट में भी इस इंजेक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। सो हम इस वीडियो में अमीकासिन 500 इंजेक्शन के बारे में संपूर्ण तरीके से समझ चुके हैं, क्या क्या इसके यूजेस होते हैं, किस प्रकार की बीमारी में यूज़ किया जा सकता है, किन पेशेंट में हम दे सकते हैं, किन पेशेंट में नहीं दे सकते हैं, कितना डोज देना है और क्या क्या हम इसमें सावधानी रख सकते हैं, किस कैटेगरी का इंजेक्शन है और कैसे वर्क करता है। तो हम सब कुछ डिटेल में समझ चुके हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी
पसंद आया होगा और आप पूरी तरीके से इस इंजेक्शन के बारे में समझ चुके होंगे। यदि किसी प्रकार से यदि आप कहीं पर यदि आप नहीं समझ पाए हों और यदि आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप बेशक कमेंट में कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और नॉलेजेबल भी रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए फार्मा की ओर।